नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं भारतीय दर्शन, जिसका हमने सामान्य परिचय अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था और मैंने कहा था कि अब हम एक एक दर्शन को डिटेल में पढ़ाएंगे। तो उसी क्रम में आज हम सांख्य कारिका को लेकर आए हैं। ये वीडियो आपकी संस्कृत की सभी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हमने अपना टेलीग्राम लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है सांख्य कारिका। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्य कारिका को। तो एक एक पॉइंट देखते चलेंगे। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सम उपसर्ग पूर्वक क्या धातु प्रकट सम उपसर्ग पूर्वक क्या प्रकथने धातु से अंग प्रत्यय करने के बाद प्राप प्रत्यय करने से संख्या शब्द बनता है। तो संख्या शब्द कैसे बनता है? सम उपसर्ग पूर्वक क्या प्रकथने धातु से अंग प्रत्यय करने के बाद प्राप प्रत्यय करने से संख्या शब्द बनता है। पुनः संख्या पद से तत्सेदम सूत्र द्वारा अड़ प्रत्यय करने पर सांख्य पद निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है गणना से संबंधित अथवा गणना से जानने योग्य। क्योंकि सांख्य दर्शन में तत्वों की गणना अर्थात संख्या को अत्यधिक महत्व दिया गया है। तो सांख्य पद जो है उसका अर्थ है गणना से संबंधित, यानी गणना से जानने योग्य। सांख्य दर्शन में तत्वों की गणना है अर्थात संख्या को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अगला है सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा है। सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से 2 तत्व नित्य हैं, पुरुष तथा प्रकृति। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कपिल, आसुरी, पंचशिख, विंध्यवासी, जैगीशव्य, वार्ष्णेय, ईश्वर कृष्ण आदि हैं। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ सांख्य सूत्र, षष्ठी तंत्र, राजवार्तिक, एपिक सांख्य, अर्वाचीन, सांख्य सूत्र आदि हैं। सांख्य सूत्र की प्रमुख टीकाएं अनिरुद्ध वृत्तिसार, सांख्य वृत्तिसार, सांख्य प्रवचन भाष्य, लघु सांख्य वृत्ति, तत्व समास अथवा समास सूत्र हैं। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, जिसके लेखक ईश्वर कृष्ण हैं। ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचशिख माने जाते हैं। पंचशिख के गुरु आसुरी माने जाते हैं। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएं हैं जो आर्या छंद में निबद्ध हैं। सांख्य कारिका का अपर नाम सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति अथवा सुवर्ण सप्तति है। सांख्य कारिका की टीकाएं गौड़ पादभास, माठर वृत्ति, जय मंगला, युक्त दीपिका, सांख्य तत्व कौमुदी आदि हैं। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, जो कि छांदोग्योपनिषद में भी प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, सत्य कार्यवाद एवं पुरुष बहुत्व। तो ये पूछ देता है कि सत्य कार्यवाद एवं पुरुष बहुत्व किसके प्रमुख सिद्धांत है, तो ये आपको याद रखना है, ये सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार त्रिविध दुख है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो सांख्य दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये तीनों का नाम दे सकता है और एक गलत का नाम दे सकता है, तो आपको छांटने नहीं दे सकता है कि कौन सा त्रिविध दुख में नहीं है। दुख त्रय, अब दुख त्रय को देख लेते हैं हम लोग। आध्यात्मिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, विषाद आदि से होने वाला दुख
आध्यात्मिक दुख होता है। तो आध्यात्मिक दुख क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, विषाद आदि से जो दुख होता है उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और आदि भौतिक दुख मनुष्य, पशु, सर्प आदि से होने वाला दुख, यानी मनुष्य, पशु, सर्प आदि से होने वाले दुख को आदि भौतिक दुख कहेंगे। और आदि दैविक दुख यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से होने वाला दुख, यानी यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से जो दुख होगा उसको आदि दैविक दुख कहेंगे। शारीरिक वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न दुख, जो शारीरिक दुख होता है वो किस प्रकार का होता है? वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न दुख। मानसिक दुख किस प्रकार का होता है? काम, क्रोध आदि से उत्पन्न दुख। एकांतिक शब्द का अर्थ है, एकांतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना। ये एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन एक एक प्रश्न का निर्माण भी कर रहा है, तो ये लाइन आपको ऐसे ही याद करना है। तो एकांतिक दुख, एकांतिक शब्द का अर्थ होता है दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना। ये पूछ देता है एकांतिक शब्द का क्या अर्थ है, तो दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना एकांतिक होता है। आत्यंतिक शब्द का अर्थ जो दुख नष्ट हुआ है उसका फिर से उत्पन्न न होना। आत्यंतिक शब्द का अर्थ है जो दुख नष्ट हुआ है उसका फिर से उत्पन्न न होना। तो एकांतिक का पूछ देगा तो दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना, और आत्यंतिक का मतलब है जो दुख नष्ट हुआ है उसका फिर से उत्पन्न न होना। लौकिक उपायों से दुख त्रय की सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती है। वात, पित्त, कफ त्रिदोष की विषमता से शारीरिक दुख उत्पन्न होता है। तो ऊपर हम लोग देखे ही थे कि शारीरिक जो दुख होता है वो वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न होता है। वहीं पे यहीं पे इसको बताया गया है कि वात, पित्त, कफ त्रिदोष की विषमता से शारीरिक दुख उत्पन्न होता है। फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद आदि द्वारा विषयों की अप्राप्ति से उत्पन्न दुख मानसिक दुख है। तो मानसिक दुख क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद आदि द्वारा विषयों की अप्राप्ति से उत्पन्न दुख मानसिक दुख है। मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सर्प आदि से उत्पन्न होने वाला दुख आदि भौतिक दुख है। यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह इत्यादि के यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह इत्यादि के दुष्प्रभाव से होने वाला दुख आदि दैविक है। अभी ऊपर इसको बताया भी गया है। वैदिक उपाय भी लौकिक उपायों के समान दुख त्रय की एकांतिक एवं आत्यंतिक निवृत्ति में असमर्थ है। व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के ज्ञान से दुख की निवृत्ति अधिक उत्तम होती है। सांख्य शास्त्र 4 प्रकार से तत्वों का विभाजन करता है। तो सांख्य शास्त्र जो है वो 4 प्रकार से तत्वों का विभाजन करता है। तो ये 4 प्रकार देख लीजिए। प्रकृति, प्रकृति विकृति, केवल विकृति, न प्रकृति, न विकृति। प्रकृति, प्रकृति विकृति, केवल विकृति, न प्रकृति, न विकृति। प्रकृति, प्रकृति की संख्या है 1। मूल प्रकृति, इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है। तो प्रकृति की संख्या पूछ देता है 1, मूल प्रकृति, इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है। तो प्रकृति की संख्या 1 है, उसका नाम है मूल प्रकृति, इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है। अगला है प्रकृति एवं विकृति की संख्या 7 है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो सांख्य शास्त्र में 4 तत्वों का विभाजन किया गया है, इसमें प्रश्न कैसे कैसे बन जाता है। प्रकृति की संख्या पूछ देता है, प्रकृति विकृति की संख्या पूछ देता है, केवल प्रकृति, न प्रकृति, न विकृति। तो ये आपको यहीं से याद करने की चीज है कि आपको इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये अक्सर सबसे गलत हो जाते हैं। तो प्रकृति की संख्या हो गई 1। प्रकृति एवं विकृति जो दूसरा विभाजन है उसकी संख्या 7 है। प्रकृति विकृतयः सप्त, ये कारिका संख्या 3 में दिया गया है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं उसकी थोड़ी सी कारिका को बता के कारिका संख्या लिख दी गई है। जब मैं आपको
संस्कृत मूल पाठ पढ़ाऊंगी तो वहां पे सारी कारिकाओं को हिंदी अनुवाद के माध्यम से आपको उसका भी एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अभी आपको ऐसे पढ़ना है, और अगर आपको डिटेल का कारिका देखना है तो आप पुस्तक में देख सकते हैं, और यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन सी कारिका है। तो प्रकृति विकृति सप्त, कारिका संख्या 3 में बताया गया है। प्रकृति एवं विकृति की संख्या 7 है। जो महत, अब ये 7 कैसे हैं? यहाँ पे तो बताया गया कि प्रकृति की संख्या 1 है, तो 1 कैसे है? उसका नाम है मूल प्रकृति। अब यहाँ बोल रहा है प्रकृति एवं विकृति की संख्या 7 है। अब ये 7 कैसे हैं, इसको आपको याद करना है, कभी कभी मिलाने के लिए दे देता है। तो 7 कैसे हैं? महत, अहंकार, ये हो गया 2, और पंच तन्मात्राएं, ये 5 है, और महत है और अहंकार है, तो 5 2 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो महत, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं हैं, इन्हें करण एवं कार्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे देगा, प्रकृति एवं विकृति मिलाने के लिए दे देगा, तो कारण एवं कार्य से मिलाने के लिए दे देगा, तो इस तरह से भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रकृति एवं विकृति को कारण एवं कार्य के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला है केवल विकृति, जो तीसरे प्रकार का विभाजन है विकृति, अर्थात कार्य की संख्या 16 है। केवल विकृति अर्थात कार्य की संख्या 16 है। तो देखिए, षोडकस्तु विकारः, तो कारिका संख्या 3 में इसको भी बताया गया है। तो जो विकृति यानी विकार है, ये संख्या में 16 है। षोडकस्तु विकारः। अब ये 16 कैसे हैं, ये आपको याद करना है। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, पंच महाभूत। ऐसे देख लीजिए, पंच ज्ञानेंद्रियां 5, पंच कर्मेंद्रियां 5, पंच महाभूत 5, तो ये हो गया 15, और एक मन को मिला के 16 हो गया। इन्हें कार्य नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि पंच ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या आता है, पंच कर्मेंद्रियों में क्या क्या आता है, पंच महाभूत में क्या क्या आता है। तो आपको यहाँ पे इसको भी बता दिया जा रहा है। तो पंच ज्ञानेंद्रिया, श्रोत, नेत्र, घ्राण, त्वक, रसना, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। श्रोत, नेत्र, घ्राण, त्वक, रसना, ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, और 5 तन्मात्रा हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, 5 ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या आता है या क्या नहीं आता है। 3 ऑप्शन रहेगा, एक गलत रहेगा, एक गलत रहेगा, 3 सही रहेगा। तो आपको ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत, नेत्र, घ्राण, त्वक, रसना। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। 5 तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 महाभूत है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है। तो यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, तन्मात्रा और महाभूत सबको बता दिया गया है। लेकिन विकृति में आएगा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और मन, ये मिला के 16, और इन्हें कार्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चौथा प्रकार का जो विभाजन है, न प्रकृति न विकृति। सांख्य में पुरुष को न प्रकृति कारण तथा न विकृति कार्य कहा गया है। न प्रकृति न विकृति पुरुषः, ये कारिका संख्या 3 में बताया गया है। तो इसको भी देख लीजिएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, सांख्य में पुरुष को न प्रकृति कारण और न विकृति कार्य। प्रकृति मतलब कारण, न प्रकृति कारण, न विकृति कार्य कहा गया है। न प्रकृति न विकृति पुरुषः, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुरुष को कहा गया है न प्रकृति न विकृति। आगे देखते हैं, सत्व, रजस, तमस, इस साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। तो प्रकृति किसको कहते हैं?
सत्व रजस तमस की जो साम्यावस्था है उसका नाम प्रकृति है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। ये भी कभी कभी मिलाने के लिए दे देता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रकृति दे देगा और उसके लिए ये कुछ लाइंस दे देगा, तो आपको सही लाइन से चयन करना होगा। तो सत्व रजस तमसा साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रजस तमस की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। अब देखिए ये प्रकृति हो गया। अब पुरुष। पुरुष देखिए, पुरुष देखिए किस किस से है। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से महत बुद्धि, महत बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, एकादश इंद्रिय और इससे पंच महाभूत। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, मूल प्रकृति है। अब देखिए सांख्य के अनुसार प्रमाण अब हम देखेंगे। तो कारिका संख्या 4, दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम। इस कथन से सांख्य 3 प्रमाण मानता है। दृष्टम, दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम। दृष्ट यानी प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आप्त वचन। तो 3 प्रकार के प्रमाण मानता है सांख्य। दृष्ट प्रत्यक्ष, अनुमान आप्त वचन। तो ये लाइन कभी कभी दे देता है प्रमाण के लिए, तो इसको आपको याद करना है। दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम। अगला है सांख्य को 3 ही प्रमाण अभिष्ट है। कारिका संख्या 4 में दिया है त्रिविधम प्रमाणमिष्टम। इन्हीं 3 प्रमाण के ज्ञान से ही प्रमेयों का ज्ञान होता है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। तो जो ये 3 प्रमाण है, इसी के ज्ञान से जो प्रमेय है उनका ज्ञान होता है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। अन्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत प्रमाण। अब यहाँ पे देख लेंगे, ये भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आप पिछली पेपर्स उठा के देख सकते हैं, वहां पे भी पूछ देता है कि चावार कितने प्रमाण को मानता है, बौद्ध कितने प्रमाण को मानता है, सांख्य न्याय। तो आपको यहाँ पे ये पूरा एक साथ बता दिया जा रहा है, तो यहाँ से आप इसको याद करके आराम से जा सकते हैं। तो देख लीजिए, चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में मानता है। तो चार्वाक जो है, चार्वाक दर्शन जो है केवल एक प्रमाण मानता है और उसका नाम है प्रत्यक्ष। बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान। सांख्य योग 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। न्याय वैशेषिक 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द। प्रभाकर मीमांसक 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति। भाट्ट मीमांसक 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अभाव। पौराणिक, पौराणिक जो है वो 8 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अभाव संभव ऐतिह्य, ऐतिह्य। ठीक है। तो देखिए चार्वाक जो है वो 1 प्रमाण मानते हैं, बौद्ध 2 प्रमाण मानता है, सांख्य 3 प्रमाण मानता है, न्याय 4 प्रमाण मानता है, मीमांसक 5 प्रमाण मानते हैं। मतलब प्रभाकर मीमांसक 5 प्रमाण मानते हैं और भाट मीमांसक 6 प्रमाण मानते हैं। पौराणिक 8 प्रमाण मानते हैं। प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम, ये कारिका संख्या 5 में है। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है विषय से संबद्ध इंद्रियों पर आश्रित बुद्धि व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम, कारिका संख्या 5 में दिया हुआ है। यह अनुमान प्रमाण का लक्षण है। लिंग और लिंगी के ज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। सर्वप्रथम अनुमान के 2 भेद होते हैं, वीतानुमान और अवीतानुमान।
वीतानुमान के दो भेद हैं, पूर्ववत, सामान्यतो दृष्ट। अवीतानुमान का एक भेद है, शेषवत। ये आपको सीक्वेंस में इसको याद करना है कि कैसे कैसे किसके किसके क्या भेद होते हैं। एक एक प्रश्न पूछ देता है, पूछ देगा कि अनुमान के कितने भेद होते हैं, पूछ सकता है वीतानुमान के कितने भेद होते हैं, अवीतानुमान के कितने भेद होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट के भेद से अनुमान प्रमाण के 3 भेद होते हैं। तो अनुमान प्रमाण के अगर भेद पूछेगा तो आपको सर्वप्रथम तो 2 भेद होंगे, और वैसे अगर सारा मिला दिया है पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट, तो आपको अनुमान प्रमाण के 3 भेद बताने हैं। आप्त श्रुतिराप्त वचनम, कारिका संख्या 5, अर्थात आप्त पुरुष की ही उक्ति शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहा जाता है। जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में कहना आप्त वचन तथा उपदेश करने वाले को आप्त पुरुष कहते हैं। जो वस्तु जिस रूप में होती है उसको उसी रूप में कहना आप्त वचन कहलाएगा, और उपदेश करने वाले को आप्त पुरुष कहते हैं। सामान्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। इंद्रियों से दिखाई न देने वाले अर्थात परोक्ष पदार्थों का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। मूल प्रकृति आदि का ज्ञान सामान्यतो दृष्ट नामक अनुमान प्रमाण से होता है। सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष 8 रूपों से नहीं होता है। तो जो वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है वो 8 रूपों से नहीं होता है। वो कौन कौन से होते हैं? अगर अत्यधिक दूर है तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, अगर अत्यधिक समीप होगा तो भी नहीं होगा, इंद्रियों के नाश से नहीं होगा, मन की अस्थिरता से नहीं होगा, सूक्ष्म यानी बहुत छोटा होने पे नहीं होगा, बीच में किसी रुकावट के आ जाने से नहीं होगा आपको प्रत्यक्ष का ज्ञान, समान वस्तु में मिल जाने से नहीं होगा, अपने कारण से उत्पन्न होने से। जैसे देखिए ये वाला है, समान वस्तु के मिल जाने से। अंधेरे में आप गए, अगर रस्सी पड़ा हुआ है, अंधेरा है, तो आप उसको अंधेरे में सर्प समझ लेते हैं। तो समान वस्तु में मिल जाने से भी आपको प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष 8 रूपों से नहीं होता है। अत्यधिक दूर होने से, अत्यधिक समीप होने से, इंद्रियों के नाश होने से, मन की अस्थिरता से, सूक्ष्म होने से, बीच में किसी रुकावट के आ जाने से, समान वस्तु में मिल जाने से, अपने कारण से उत्पन्न होने से। तो देखिए ये दिया भी है, अति दूरात सामीप्यादिन्द्रिय घातान मनो अनवस्थानात सौक्षम्याद व्यवधानादभिभवात समानाभिहाराच्च। तो ये इसका ही है, सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष 8 रूपों से नहीं होता है। प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती है। ये भी प्रश्न पूछ देता है कि प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती है कब? सूक्ष्म होने के कारण। अभाव के कारण नहीं, अपितु सूक्ष्मता के कारण प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती है। सौक्षम्यात तदु सौक्षम्याद नुपलब्धिर नाभावात, यानी सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती है। प्रकृति की उपलब्धि उसके कार्य से होती है। महत आदि कार्य प्रकृति के समान एवं असमान दोनों होते हैं। महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, कारिका संख्या 8 में दिया हुआ है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। सतः सत जायते, ये भी दे देता है, तो ये आपको ऐसे ही याद करना है। सतः सत जायते, कभी कभी सत सत जायते दे देता है, तो आपको सही चीज याद करनी है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, सतः सत जायते। सांख्य की दृष्टि में सत्य कार्यवाद है। असद करणादुपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात। असद करणादुपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात। शक्तस्य शक्य करणात कारण भावाच सत्कार्यम। ये कारिका संख्या 9 में दिया है। सत्कार्यवाद सिद्धांत में 5 हेतु हैं। कौन कौन से? यही वाला जो है, असद करणाद उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात शक्तस्य शक्य करणात कारण भावाच सत्कार्यम। असद करणाद पहला,
उपादान ग्रहणात दूसरा, सर्वसंभवा भावात तीसरा, शक्तस्य शक्य करणात चौथा और कारण भावात पांचवा। सत कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कार्य हमेशा अपने कारण रूप में विद्यमान रहता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और न ही विनाश होता है। कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त होना तथा विनाश का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना। तो कार्य की उत्पत्ति हो रहा है तो किस चीज का अर्थ है? अव्यक्त से व्यक्त हो रहा है, तो कार्य की उत्पत्ति हो रही है। और अगर विनाश हो रहा है तो व्यक्त से अव्यक्त हो रहा है। मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं महत आदि कार्य। महत आदि कार्यों को व्यक्त कहते हैं। तो मूल प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है? महत आदि कार्य। ये भी प्रश्न पूछ देता है कि मूल प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है। तो मूल प्रकृति से उत्पन्न होता है महत आदि कार्य। महत आदि कार्यों को व्यक्त कहते हैं। प्रकृति है, प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मिका, प्रधान, प्रसव धर्मिणी, अव्यक्त, जड़ तथा अचेतन। ये प्रकृति की विशेषता है। क्या क्या? त्रिगुणात्मिका है, प्रधान है, प्रसव धर्मिणी है, अव्यक्त है, जड़ है और अचेतन है। अब यहाँ पे हम अव्यक्त तथा व्यक्त पदार्थों का सादृश्य एवं वैषम्य का निरूपण करेंगे। तो आप देख सकते हैं व्यक्त है हेतुमान और अव्यक्त यानी प्रकृति। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकृति को अव्यक्त कह रहा है और व्यक्त क्या है? मूल प्रकृति। तो व्यक्त है हेतुमान और अव्यक्त है अहेतुमान। व्यक्त है अनित्य और अव्यक्त है नित्य। व्यक्त है अव्यापी, अव्यक्त है व्यापी। व्यक्त है सक्रिय और अव्यक्त है निष्क्रिय। व्यक्त है अनेक, अव्यक्त है एक। व्यक्त है मूल कारण पर आश्रित, अव्यक्त है अनाश्रित। व्यक्त है लिंग सहित और अव्यक्त है लिंग रहित। व्यक्त है अवयव युक्त, अव्यक्त है निरअवयव। व्यक्त है परतंत्र और अव्यक्त यानी प्रकृति है स्वतंत्र। इसको आप कारिका संख्या 10 में भी देख सकते हैं। हेतु मद नित्यम व्यापी सक्रिय मनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम व्यक्तम। हेतु मद नित्यम व्यापी सक्रिय मनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। महत तत्व से लेकर आकाश आदि स्थूल पर्यंत सभी पदार्थों को व्यक्त कहा जाता है। तो महत तत्व से लेकर आकाश आदि जितने भी स्थूल पर्यंत पदार्थ हैं उनको व्यक्त कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय होते हैं व्यक्त। हेतु मत, हेतु अर्थात कारण जिसका होता है उसे हेतु मत कहते हैं। अव्यक्त अर्थात प्रकृति नित्य है क्योंकि वह किसी का कार्य नहीं होती है। सांख्य मत में अनित्य का अर्थ है सूक्ष्म रूप में अपने कारण में रहने वाला। सांख्य में पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। सारे व्यक्त पदार्थ अपने अपने कारण पर आश्रित होते हैं। व्यक्त तथा अव्यक्त का साम्य एवं पुरुष से उसके वैषम्य का निरूपण इस कारिका के माध्यम से है। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस्थता च पुमान। तो देख सकते हैं व्यक्त तथा अव्यक्त और यहाँ पे है पुरुष। व्यक्त तथा अव्यक्त त्रिगुणात्मक, पुरुष गुण से रहित यानी त्रिगुणातीत। व्यक्त तथा अव्यक्त अविवेकी, पुरुष विवेकी। व्यक्त तथा अव्यक्त विषयी, पुरुष अविषयी।
व्यक्त तथा अव्यक्त सामान्य, पुरुष असामान्य। व्यक्त तथा अव्यक्त अचेतन, पुरुष चेतन। व्यक्त तथा अव्यक्त प्रसव धर्मी, पुरुष अप्रसव धर्मी। व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस्थता च पुमान। इस कारिका में व्यक्त तथा अव्यक्त के साधर्म एवं पुरुष का उसके वैधर्म का निरूपण किया गया है। सांख्य के त्रिविध गुण। सांख्य के अनुसार 3 गुण हैं, सत्व, रजस तथा तमस। कारिका संख्या 13 में बताया गया है। सत्व, रजस, तमस का स्वरूप है सुख, दुख, मोह। प्रीत्य, प्रीति, विषादात्मका। कारिका 12। प्रीति का अर्थ है सुख, अप्रीति का अर्थ है दुख तथा विषाद का अर्थ है मोह। तीनों गुणों के क्रमशः कार्य हैं प्रकाश, प्रवर्तन, नियमन। यानी सत्व का प्रकाश करना, रजस का प्रवर्तन करना और तमस का नियमन करना। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। कारिका संख्या 12, जिसका अर्थ है प्रकाश करना, प्रवृत्त करना, नियमन करना। तीनों गुणों के स्वभाव हैं एक दूसरे को दबाना, आश्रय बनना, उद्भव या आविर्भाव, अन्योन्या भी भवाश्रय जन न मिथुन वृत्तियश्च। अन्योन्याभिभवाश्रय जन न मिथुन वृत्तियश्च। कारिका संख्या 12। सत्व, रजस तथा तमस क्रमशः शांत, घोर और मोह वृत्ति वाले हैं। देखिए गुण है, तीनों गुणों को दिया है सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण का स्वरूप होता है प्रीति, सुखात्मक। कार्य या प्रयोजन होता है प्रकाश करना और स्वभाव होता है एक दूसरे को दबाना। रजोगुण का स्वरूप होता है अप्रीति, दुखात्मक। कार्य एवं प्रयोजन होता है प्रवर्तन करना और स्वभाव होता है आश्रय बनना। तमोगुण का स्वरूप होता है विषाद, मोहात्मक। कार्य प्रयोजन होता है नियमन करना और स्वभाव होता है उद्भव या आविर्भाव करना। तीनों गुणों की विशेषताएं देख लीजिए। सत्वम लघु प्रकाशकम। कारिका 13 में सत्व गुण हल्का होता है अतः प्रकाशत होता है। उपष्टंभकम चलम च रजः। उपष्टंभकम चलम च रजः। रजोगुण चंचल होता है अतः उत्तेजक होता है। गुरुवर्णकमेव तमः। तमोगुण भारी होता है अतएव अवरोधक होता है। तो सत्वम लघु प्रकाशकम, उपष्टंभकम चलम च रजः, गुरुवर्णकमेव तमः। सत्वगुण हल्का प्रकाशक होता है, रजोगुण चंचल प्रवृत्तिशील और उत्तेजक होता है, तमोगुण भारी अवरोधक होता है। तीनों गुण अर्थात सत्व, रजस तथा तमस विरोधी स्वभाव वाले होते हुए भी प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति ही अर्थात दीपक के समान व्यवहार करने वाले हैं। तो तीनों गुण जो है विरोधी स्वभाव वाले होते हुए भी दीपक के समान व्यवहार करने वाले हैं। सत्व गुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति स्वयं को हल्का, सुखी एवं आनंदित अनुभव करता है। रजोगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति में चंचलता एवं गतिशीलता की अनुभूति होती है। तमोगुण के प्रभावी होने पर किसी भी काम को करने की इच्छा न होना, शरीर में आलस्य होना, सोने आदि में प्रवृत्त होना होता है। सत्व गुण एवं तमोगुण दोनों गुण निष्क्रिय होते हैं, रजोगुण ही उन्हें क्रियाशील बनाता है। सत्व आदि तीनों गुणों के कारण अविवेकित्व इत्यादि धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है। कार्य का कारण गुणों के स्वभाव से युक्त होने से मूल प्रकृति अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है। अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु। अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु भेदानाम परिमाणात, समन्वयात, शक्तितः प्रवृत्तेः,
कारण कार्य विभागात वैश्वरूपस्य अविभागात। कारिका संख्या 15 है ये। तो ये क्या है? मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु हैं, इसको याद कर लीजिए। फिर अव्यक्त प्रकृति की सत्ता की सिद्धि देखिए, भेदा नाम परिमाणात, कार्यों के सीमित परिमाण से, कार्यों के सीमित परिणाम परिमाण से, भेदा नाम परिमाणात, कार्यों के सीमित परिमाण से, समन्वयात, भिन्न पदार्थों में स्थित अनुरूपता, शक्तितः प्रवृत्ति, शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति, कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य का विभाग प्राप्त होने से, वैश्वरूपस्य, सभी रूपों के एक रूप हो जाने से। भेदा नाम से तात्पर्य महत से लेकर भूमि पर्यंत सभी कार्यों से है। अव्यक्त अपने तीनों गुणों के स्वरूप, तीनों के स्वरूप से, तीनों के मिश्रित रूप से, एक एक गुण के आश्रय से उत्पन्न भेद या वैशिष्ट के कारण परिणाम से जल के समान प्रवृत्त होता रहता है। परिणामतः सलीलवत प्रतिगुणाश्रय विशेषात। कारिका संख्या 16। अव्यक्त अपने तीनों गुणों के स्वरूप, तीनों के स्वरूपों से, तीनों के मिश्रित रूप से, एक एक गुण के आश्रय से उत्पन्न भेद या वैशिष्ट के कारण परिणाम से जल के समान प्रवृत्त होता रहता है। सृष्टि का मूल कारण अव्यक्त है, जिसमें सत्व, रजस तथा तमस विद्यमान रहते हैं। इन्हीं गुणों के सहयोग से मूल प्रकृति निरंतर क्रियाशील रहती है। यह अर्थात पुरुष की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु, संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यात, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थ प्रवृत्ति। कारिका संख्या 17। पुरुष की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु कौन कौन से हैं? संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यात, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात, कैवल्यार्थ प्रवृत्ति। पुरुष की सत्ता सिद्धि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कारिका। संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्याद, अधिष्ठानात्, पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययादधिष्ठानात्, पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। तो पहला है संघात परार्थत्वात्, संघातों का दूसरों के लिए होना। त्रिगुणादि विपर्यात, त्रिगुणादि से विपरीत स्वभाव वाला होने से। अधिष्ठानात्, त्रिगुण समूह का अधिष्ठाता होने से। भोक्तृभावात, भोग्य या भोक्ता भाव से। कैवल्यार्थ प्रवृत्ति, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति देखे जाने से। सांख्य का पुरुष सभी शरीरों का अधिष्ठाता है। सांख्य का पुरुष त्रिगुण रहित होने से सबसे भिन्न है। पुरुष बहुत्व का सिद्धांत सांख्य का सिद्धांत है। पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध करने वाले 3 हेतु हैं, जनन मरण करणानाम, अयुगपत प्रवृत्तेः, त्रैगुण्य विपर्याद। जन्म, मरण तथा इंद्रियों की व्यवस्था होने से और एक साथ प्रवृत्ति का अभाव होने से तथा 3 गुणों के भेद के कारण पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध होती है। जनन मरण करणानाम में करण से अभिप्राय 3 अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियों एवं 5 कर्मेंद्रियों से है। पुरुष के चेतन, निर्गुण, विशेष, अविषय, पुरुष के चेतन, निर्गुण, विशेष, अविषय, विवेकी एवं अप्रसवधर्मी होने के कारण साक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य, दृष्टित्व एवं अकर्तृत्व, कारिका संख्या 19 आदि धर्मों की सिद्धि भी होती है। तो ये आप कारिका संख्या 19 में देख सकते हैं। पुरुष के धर्म देखिए कौन कौन से हैं? साक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य, दृष्टृत्व और अकर्तृत्व। पुरुष के संयोग से जड़ प्रकृति चेतन के समान प्रतीत होती है।
पुरुष गुण रहित एवं अपरिणामी होने के कारण वस्तुतः कर्ता नहीं होता, बल्कि उसमें कर्तापन की प्रतीति भ्रांति मात्र है। सांख्य की सृष्टि पंगवंधवत अर्थात लंगड़ा और अंधा के समान है। कारिका किसमें आप देख सकते हैं, पुरुष के द्वारा प्रधान प्रकृति का दर्शन तथा प्रकृति प्रधान के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति के लिए पुरुष और प्रकृति का संयोग अंधे और लंगड़े के समान होता है, जिससे सृष्टि प्रक्रिया संपन्न होती है। पुरुष और प्रकृति के संयोग का प्रमुख रूप से दो प्रयोजन है, प्रकृति का दर्शन और पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति। प्रकृति एवं पुरुष के संयोग का प्रयोजन प्रदर्शन और कैवल्यार्थ। प्रदर्शन प्रकृति के लिए और कैवल्यार्थ पुरुष के लिए। महत की उत्पत्ति मूल प्रकृति किससे होती है? अहंकार की उत्पत्ति महत से होती है। 16 पदार्थों का समूह अर्थात पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्रा तथा मन की उत्पत्ति अहंकार से होती है। पंच महाभूतों की उत्पत्ति 5 तन्मात्राओं से होती है। महत को बुद्धि, प्रत्यय, महान एवं उपलब्धि आदि नामों से भी जाना जाता है। सत्व गुण प्रधान अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां तथा मन की उत्पत्ति होती है। तमोगुण प्रधान अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। अब सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया, कारिका संख्या 22। तो देखिए यहाँ पे ही बता दिया है, महत की उत्पत्ति मूल प्रकृति से होती है, अहंकार की उत्पत्ति महत से होती है, 16 पदार्थों का समूह अर्थात पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्रा तथा मन की उत्पत्ति अहंकार से होती है। पंच महाभूतों की उत्पत्ति 5 तन्मात्राओं से होती है। महत को बुद्धि, प्रत्यय, महान एवं उपलब्धि आदि नामों से भी जाना जाता है। सत्व गुण प्रधान अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां तथा मन की उत्पत्ति होती है। तमोगुण प्रधान अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तो देख सकते हैं मूल प्रकृति महत या बुद्धि, तो महत या बुद्धि की उत्पत्ति मूल प्रकृति से होती है। अहंकार की उत्पत्ति महत या बुद्धि से होती है। अहंकार दो प्रकार का हो गया, सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन की उत्पत्ति होती है। तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। 5 तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। 5 महाभूत है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो 5 महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम देखिए। पंच तन्मात्रा महाभूत, पंच तन्मात्रा शब्द, शब्द 5 तन्मात्रा और यहाँ पे महाभूत, शब्द आकाश, शब्द और स्पर्श वायु, शब्द स्पर्श रूप अग्नि, शब्द स्पर्श रूप रस जल और शब्द स्पर्श रूप रसगंध पृथ्वी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंच महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम, पंच तन्मात्रा और महाभूत। तो पंच तन्मात्राएं है शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। शब्द जो है वो कौन से महाभूत में होता है? आकाश में। शब्द स्पर्श वायु में होता है। शब्द स्पर्श रूप अग्नि में होता है। शब्द स्पर्श रूप रस जल में होता है और शब्द स्पर्श रूप रसगंध और पृथ्वी में होता है। अब हम देखेंगे बुद्धि का लक्षण। अध्यवसायो बुद्धि धर्मः अर्थात निश्चयात्मक अथवा निश्चय करने वाला तत्व बुद्धि है। ये कारिका संख्या 23 में आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। बुद्धि के 8 गुण धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य राग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। बुद्धि के 4 सात्विक गुण धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। और बुद्धि के 4 तामसिक गुण है अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य। व्यक्ति को अभ्युदय एवं निःश्रेयस की प्राप्ति कराने वाला कारण धर्म है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति एवं निर्गुण
तेजो रूप पुरुष का विवेक भेद पूर्वक साक्षात्कार ही सांख्य दर्शन की भाषा में ज्ञान कहलाता है। तो सांख्य दर्शन की भाषा में ज्ञान क्या कहलाता है? त्रिगुणात्मिका प्रकृति। जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिक है। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति एवं निर्गुण तेजोरूप पुरुष का विवेक भेद पूर्वक साक्षात्कार ही सांख्य दर्शन की भाषा में ज्ञान कहलाता है। आसक्ति का अभाव वैराग्य है। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व एवं ईशित्व, इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति ही ऐश्वर्य है। बुद्धि के धर्म गुण। सत्व अंश, तामसिक अंश। सत्व अंश में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, और तामसिक अंश में अधर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं या चार्ट के माध्यम से भी बता दिया गया है। अहंकार क्या होता है? अभिमानो अहंकार अर्थात मैं। इस प्रकार के अभिमान को अहंकार कहते हैं। अहंकार से 2 प्रकार के कार्य होते हैं, 11 इंद्रियों का समूह और 5 तन्मात्राओं का समूह। 11 इंद्रियों का समूह वैकृत नामक सात्विक अहंकार से तथा 5 तन्मात्राओं का समूह भूतादि नामक तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। अहंकार, सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन से होता है, और तामसिक अहंकार 5 तन्मात्राओं से है। इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, अंतः इंद्रियां और बाह्य इंद्रियां। ज्ञान कराने वाली इंद्रिय को ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, इसे बुद्धि इंद्रिय भी कहते हैं। रूप, रस और गंधादि विषयों को बुद्धि पूर्वक आलोचन, पर्यालोचन आदि करके जो ज्ञान में साधक अथवा करण होती है, वे बुद्धि इंद्रिय अथवा ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। ज्ञान के साधक इंद्रिय को ज्ञानेंद्रिय तथा कर्म के साधक इंद्रिय को कर्मेंद्रिय कहा जाता है। मन को उभयेंद्रिय कहा गया है क्योंकि यह ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय दोनों के साथ समान रूप से कार्य करता है। एकादश इंद्रियों के बीज मन संकल्प करने वाले एकादश इंद्रियों के बीज मन संकल्प करने वाला तथा समान धर्म भाव के कारण दोनों प्रकार का होता है। उभयात्मक मन, उभयात्मकत्र, उभयात्मक मत्र मनः संकल्पमिन्द्रियं च। 5 ज्ञानेंद्रियों का व्यापार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों का प्रकाशन मात्र माना जाता है। रूप आदिषु पंचानामालोचन मात्र मिष्यते वृत्ति। 5 कर्मेंद्रियों का व्यापार बोलना, ग्रहण करना, चलना, त्याग करना और आनंद का अनुभव कराना माना जाता है। वचनादान, वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च। वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि विशेषताओं का संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है। यह वस्तु त्यागने योग्य है अथवा ग्रहण करने योग्य, इसका निश्चय बुद्धि करती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्य। श्रोत यानी कान, इसका कार्य होता है शब्द। त्वक यानी त्वचा, इसका कार्य होता है स्पर्श। चक्षु आंख, इसका कार्य होता है रूप। रसना यानी जीभ, इसका कार्य होता है रस। और घ्राण यानी नाक, इसका कार्य होता है गंध। यानी कान से हम शब्दों को सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, आंख से रूप देखते हैं, जीभ से रस को चखते हैं और नाक से सूंघते हैं। अब देखेंगे 5 कर्मेंद्रियों के कार्य। कर्मेंद्रिय, वाक, वाणी। तो 5 कर्मेंद्रिय है, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वाक का मतलब होता है वाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, पाद का पैर, पायु का गूदा, उपस्थ जनन इंद्रिय। तो वाक से होता है बोलना यानी भाषण। पाणी यानी हाथ से लेना या ग्रहण करना। पाद पैर चलना, गमनागमन। पायु गूदा त्याग करना, मल त्याग करना। उपस्थ जनन इंद्रिय आनंद प्रदान करना, यानी बोलना, भाषण।
ये वाक वाणी बोलना भाषण, पाणी हाथ लेना ग्रहण, पाद पैर चलना गमनागमन, पायु गुदा त्याग करना मल त्याग, उपस्थ जननेन्द्रिय आनंद प्रदान करना। अब 5 वायु की स्थिति। वायु और इसकी स्थिति देखेंगे, कारिका संख्या 29 में बताया गया है। प्राण अपान समान उदान व्यान। प्राण जो है इसकी स्थिति कहाँ कहाँ होती है? नासिका, हृदय, नाभि, पैर का अंगूठा। अपान गले की घुंडी, पीठ, पैर, गूदा, जननेंद्रिय। समान हृदय, नाभि, शरीर के जोड़। उदान हृदय, कंठ, तालु, सिर, भौहों के बीच। और व्यान संपूर्ण शरीर में त्वचा। करण 13 प्रकार के हैं। करण त्रयोदश विधम। 13 प्रकार के करण हैं। एकादश इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार। तो 13 प्रकार के करण कैसे हैं? एकादश इंद्रिय, 11 इंद्रिय, बुद्धि और अहंकार। करण के कार्य आहरण, धारण तथा प्रकाश। वाक इंद्रियां, कर्मेंद्रियां अपने अपने विषय का आहरण या ग्रहण करती हैं। बुद्धि, अहंकार और मन अपने प्राण इत्यादि व्यापार के द्वारा देह को धारण करती हैं। ज्ञानेंद्रियां शब्द, स्पर्श इत्यादि को प्रकाशित करती हैं। तो 13 करण कैसे हैं? 5 कर्मेंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, पाई, उपस्थ। 5 ज्ञानेंद्रिय, श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। 3 अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार ये अंतःकरण होते हैं। तो ये सारा मिला के 13 हो गए। तो करण की संख्या जो होती है वो 13 होती है। त्रयोदश करण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आभ्यंतर करण, इसमें बुद्धि, अहंकार और मन आता है। और बाह्य करण, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां आती हैं। अब हम देखेंगे करण के 2 भेद। वहां ऊपर बता ही दिया गया है इसको चार्ट के माध्यम से। आभ्यंतर करण और बाह्य करण। तो मन, बुद्धि, अहंकार आभ्यंतर करण है और बाह्य करण पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां हैं। अंतःकरण 3 प्रकार के होते हैं। अंतःकरणम त्रिविधम, बुद्धि, अहंकार, मन। ये भी संख्या पूछ देता है। अंतःकरण को प्रस्तुत करने वाले बाह्य कारण 10 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। वर्तमान विषयक होते हैं बाह्य करण। अंतःकरण को आभ्यंतर करण भी कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां बाहर स्थित अपने अपने विषयों के संपर्क में आकर उन्हें प्रकाशित करके उनकी सूचना अंतःकरण को प्रदान करती हैं। बाह्यकरण केवल वर्तमान काल के विषयों में प्रभावी होते हैं, इसलिए इसे सांप्रत कालम कहा गया है। आभ्यंतर अर्थात अंतःकरण भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में प्रभावी होते हैं। स्वलक्षणम वृत्तिस्त्रयस्य में त्रयस्य पद से अभिप्राय मन, बुद्धि, अहंकार से है। अंतःकरण में 2 प्रकार की शक्तियों को माना जाता है, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति। बुद्धि, मन, अहंकार ज्ञान शक्ति का तथा प्राणादि क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 प्रकार के अंतःकरण तथा 1 प्रकार का बाह्यकरण होने से करण के 4 भेद भी माने गए हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पदार्थों के संबंध में 4 प्रकार के करणों की प्रवृत्ति कभी एक साथ और कभी क्रमशः कही गई है। परोक्ष पदार्थों के ज्ञान के संबंध में केवल मन, बुद्धि, अहंकार ये 3 अंतःकरण का व्यापार प्रत्यक्ष पूर्वक एक साथ और क्रम पूर्वक होता है। तो 3 अंतःकरण के कार्य देख लीजिए। बुद्धि का कार्य होता है निश्चय, अहंकार का कार्य होता है अभिमान करना और मन का कार्य होता है संकल्प। तो बुद्धि के साथ आपको निश्चय याद करना है, अहंकार के साथ अभिमान को याद करना है और मन के साथ संकल्प। 10 बाह्य करणों में 5 ज्ञानेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म 2 विषयों में प्रवृत्त होती हैं। कर्मेंद्रियों में वाक इंद्रिय शब्द के विषय में प्रवृत्त होती है। शेष चारों ही शब्द, स्पर्श इत्यादि 5 विषयों में प्रवृत्त होती हैं। तीनों अंतःकरण प्रधान है क्योंकि मन एवं अहंकार के साथ बुद्धि
सभी विषयों में व्याप्त होती हैं। बाह्य इंद्रियां द्वार या साधन मात्र हैं। मन तथा अहंकार से युक्त बुद्धि साधनवती या प्रधान है। करण पुरुष के संपूर्ण प्रयोजन को प्रकाशित करके बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। सभी ज्ञान इंद्रियों, मन और अहंकार का लक्ष्य बुद्धि होता है। समस्त विषयों के संबंध में होने वाले पुरुष के भोग को बुद्धि ही संपादित करती है। प्रकृति एवं पुरुष के सूक्ष्म भेद को प्रकट करती है। कौन? बुद्धि। प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम बुद्धि। तो ये लाइन दे सकता है, प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम, और इसके आगे कई ऑप्शन रहेंगे तो आपको बुद्धि को सिलेक्ट करना है। तो सांख्य के अनुसार दुख की हमेशा के लिए निवृत्ति ही मोक्ष अथवा कैवल्य है। पंच तन्मात्रा अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सूक्ष्म विषय हैं। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। आकाश आदि पंच महाभूत विशेष अथवा स्थूल कहे जाते हैं। ये सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक होते हैं। शांत, घोर और मूढ़ होते हैं। शांत, घोर और मूढ़ होते हैं क्या? पंच महाभूत। सूक्ष्म अर्थात इंद्रियों द्वारा जिनका प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है वे अविशेष हैं। सूक्ष्म शरीर, माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर, पंच महाभूत, ये तीन स्थूल विषय होते हैं। नित्य होता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? नित्य होता है। अनित्य होता है माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर। तो माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर जो होता है वो अनित्य होता है। सूक्ष्म शरीर की गति सर्वत्र होती है। प्रलय काल में सूक्ष्म शरीर भी अपने कारण में समाहित हो जाता है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। सांख्य का सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से निर्मित होता है। ये कारिका संख्या 40 में है। मैं अभी भी बता दे रही हूँ कि जितनी भी कारिकाएं हैं उनका मैं मतलब संस्कृत मूल पाठ और उसका हिंदी अनुवाद जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो वहां से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन जो बनने वाले प्रश्न होंगे वो यहीं से बनेंगे। सांख्य का सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से निर्मित होता है। अब वो 18 तत्व कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, महत, अहंकार, मन, ये सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव हैं। सूक्ष्म शरीर होता है, कैसा होता है? सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न, सभी जगह गति करने में सक्षम, प्रलय काल तक अस्थायी रूप से रहने वाला, भोग रहित, भावों से युक्त, महत से लेकर सूक्ष्म तन्मात्रा पर्यंत 18 तत्वों से निर्मित। सूक्ष्म शरीर ही संसरण या गमनागमन करता है। सूक्ष्म शरीर का आधार 6 कोषों से निर्मित स्थूल शरीर होता है। 18 तत्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर केवल तन्मात्रा रूप में स्थित रहता है। तो 18 तत्वों से निर्मित जो सूक्ष्म शरीर होता है वो केवल तन्मात्रा रूप में स्थित रहता है। सूक्ष्म शरीर निरूप भोग अर्थात भोग रहित होता है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं, पुरुष की सत्ता का द्योतक होने के कारण। तो सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि पुरुष की सत्ता का ये द्योतक होता है। तो सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। क्यों? पुरुष की सत्ता का द्योतक होने के कारण। लिंग का लक्षण है, तो लिंग का लक्षण सभी को आप पूछ देता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लिंग यते अनेन इति लिंगम अथवा लीनम गमयति इति लिंगम। लिंग यते अनेन इति लिंगम अथवा लीनम गमयति इति लिंगम। तो पहले ये चार्ट देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। वही है सूक्ष्म शरीर के अवयव, तो आप देख सकते हैं यहां से स्टार्ट है। महत बुद्धि पहला, ठीक, अहंकार दूसरा, मन तीसरा। तो महत, अहंकार, मन ये 3 हो गए। और पंच ज्ञानेंद्रियां, तो 3 + 5 8 हो गए। फिर 5 कर्मेंद्रियां, 8 5 13 हो गए। फिर 5 तन्मात्राएं, 13 5 18 हो गए। तो ये सूक्ष्म शरीर के अवयव हो गए। तो आपको ऐसे याद करना है, महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं।
अविशेष अर्थात पंच तन्मात्राओं के बिना लिंग शरीर निराश्रय नहीं रह सकता। सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर के माध्यम से जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं, उन सबका मुख्य प्रयोजन पुरुष के भोग एवं अपवर्ग को संपादित करना है। प्रकृति अर्थात स्वभाव से ही सिद्ध सांसिद्धिक तथा वैकृतिक धर्म अधर्म इत्यादि भाव करण अर्थात निमित्त रूप बुद्धि के आश्रित रहते हैं। कलल अर्थात जरायु से परिवेष्टित रजो मिश्रित वीर्य इत्यादि भाव कार्य अर्थात नैमित्तिक शरीर के आश्रित रहते हैं। रजस और वीर्य के मिश्रण को कलल कहा जाता है। तो कभी कभी कलल के बारे में पूछ देगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि रजस और वीर्य के मिश्रण को कलल कहा जाता है। धर्म से ऊर्ध्व लोक में गति होती है। धर्मेण गमन मूर्ध्वम। धर्म से ऊर्ध्व लोक में गति होती है। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम। अधर्म से अधोलोक में गति होती है। गमनम गमनम अधस्ताद भवत्य धर्मेण। सांख्य में ज्ञान से मोक्ष होता है। ज्ञानेन चाप वर्ग। तो ये सब लाइन ऐसे आपको याद रखनी है। तो सांख्य में ज्ञान से मोक्ष होता है। ज्ञानेन चाप वर्ग। अज्ञान से बंधन की प्राप्ति होती है। विपर्यादिश्यते बंधः। विपर्यादिश्यते बंधः। धर्म से अभिप्राय यम नियम आदि अष्टांग योग अभ्युदय एवं निःश्रेयस के साधक यज्ञ दान आदि अनुष्ठान सभी श्रेष्ठ कर्मों से है। लोक है ऊर्ध्वलोक अधोलोक। लोक ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। तो दो लोक है ऊर्ध्वलोक अधोलोक। ऊर्ध्वलोकों की संख्या 7 है। कौन कौन सी? भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यलोक। तो ये सब आपको याद रखना है। पहले लोक ऊर्ध्वलोक अधोलोक। ऊर्ध्वलोक संख्या में 7 है। कौन कौन से? भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यलोक। अधोलोक की संख्या भी 7 है। तो दोनों की संख्या 7-7 है। अधोलोक की संख्या 7 है। कौन कौन से? अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। विवेक ख्याति संभव है सांख्य शास्त्र द्वारा। तो विवेक ख्याति किससे संभव है? सांख्य शास्त्र द्वारा। अब भावों के फल देख लीजिए। तो भाव है धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान। धर्म से क्या होगा? ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होगी। अधर्म से अधोलोक की प्राप्ति होगी। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी और अज्ञान से बंधन की प्राप्ति होगी। तो ध्यान रखिए भाव कौन कौन से हैं? धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान। धर्म से ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति, अधर्म से अधोलोक की प्राप्ति, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, अज्ञान से बंधन की प्राप्ति। वैराग्य से प्रकृति लय होता है। वैराग्यात प्रकृति लयः। वैराग्य से प्रकृति लय होता है। वैराग्यात प्रकृति लयः। रजोमय राग से संसरण होता है। संसारो भवति राज सांद्रागात। रजोमय राग से संसरण होता है। संसारो भवति राज सांद्रागात। ऐश्वर्य से इच्छा की सफलता होती है। ऐश्वर्याद विधातः। ऐश्वर्याद विघातः। ऐश्वर्य से इच्छा की सफलता होती है। ऐश्वर्याद विघातः। ऐश्वर्य के अभाव से इच्छा की सफलता का हनन होता है। ऐश्वर्य के अभाव से इच्छा की सफलता का हनन होता है। विपर्याद तद्विपर्यासः। बुद्धि में स्थित भावों के कार्य। तो बुद्धि में स्थित जो भाव है उनके कार्य देख लीजिए। वैराग्य। वैराग्य से प्रकृति लय में आवागमन होता है। राग से संसार का पूरा होना। ऐश्वर्य से इच्छाओं का होना। अनैश्वर्य से इच्छाओं का पूरा न होना। तो वैराग्य के कार्य क्या है? प्रकृति लय में आवागमन। राग का कार्य है संसार का पूरा होना। ऐश्वर्य का कार्य है इच्छाओं का होना और अनैश्वर्य का कार्य है इच्छाओं का पूरा न होना। सृष्टि के भेद अब हम देखेंगे। सांख्य के अनुसार सृष्टि 2 प्रकार की होती है, भौतिक एवं बौद्धिक। तो सांख्य के अनुसार सृष्टि कितने प्रकार की होती है? सांख्य के अनुसार सृष्टि 2 प्रकार की होती है, भौतिक
तो सांख्य के अनुसार सृष्टि दो प्रकार की होती है। तो पूछ सकता है कि सृष्टि कितने प्रकार की होती है। तो सृष्टि दो प्रकार की होती है, भौतिक एवं बौद्धिक। जितनी भी संख्याएं बताई जा रही हैं उनको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि संख्याएं बहुत सारी हैं और संख्याओं से 4 से 5 प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। बुद्धि के 4 प्रमुख परिणाम है। तो यहाँ ये भी प्रश्न हो सकता है कि बुद्धि के परिणाम की संख्या कितनी है। तो बुद्धि के 4 परिणाम है, विपर्यय, असक्ति, तुष्टि, सिद्धि। इन्हें प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग कहते हैं। तो ये लाइन जैसे है वैसे ही अगर आप याद कर लेंगे तो संख्या कभी नहीं भूलेगी। जैसे बुद्धि के 4 परिणाम हैं, तो आप संख्या ना याद रख के सीधे याद कर लीजिए कि बुद्धि के परिणाम विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। तो आपको जब ये चारों नाम आप काउंट करेंगे तो आपको संख्या आराम से याद आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। तो बुद्धि के 4 प्रमुख परिणाम है, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। इन्हें प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग कहते हैं। प्रत्यय सर्ग के कुल 50 भेद हैं। तो प्रत्यय सर्ग के भेद पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप उठाकर देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे ही पूछा हुआ है। तो प्रत्यय सर्ग के कुल 50 भेद हैं। विपर्यय के 5 भेद, तम, मोह, महामोह, कामिस्त्र, अंधता, मिस्त्र। तो प्रत्यय सर्ग के पहले तो 50 भेद हो गए। अब उसमें यहाँ पे आप देखिए जो बुद्धि के परिणाम है इनको क्या बोलते हैं, प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग कहते हैं। अब ये जो प्रत्यय सर्ग है ये 4 है, विपर्यय, असक्ति, तुष्टि, सिद्धि। तो विपर्यय का अगर संख्या पूछ देगा तो विपर्यय के 5 भेद हैं, ठीक है। असक्ति के 28 भेद हैं। तो ऐसे ऐसे सबके अभी मैं बता दूंगी एक एक। तुष्टि के 9 भेद हैं और सिद्धियां जो है वो 8 प्रकार की होती हैं। तो आपको यहाँ पे सारी संख्याएं आपको याद रखना है। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 28 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 8 होगा। तो ये आप लोग बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। पहले तो प्रत्यय सर्ग की संख्या पूछ दिया तो 50, विपर्यय का हो गया 5, अशक्ति का हो गया 28, तुष्टि का हो गया 9, सिद्धि हो गया 8। तो अब चलिए एक एक को देख लेते हैं। तो विपर्यय के 5 भेद, इसके नाम आपको याद करने हैं, तम, मोह, महामोह, कामिस्त्र, अंधता, मिस्र। अशक्ति की संख्या 28 है, जिसमें 17 प्रकार के बुद्धि के दोष तथा एकादश इंद्रियों के वध। तो 17 प्रकार के बुद्धि के दोष, तो 17 प्रकार का बुद्धि का दोष है और एकादश यानी एकादश 11 इंद्रियों के वध। तो देखिए, वाधिर्य, कुष्ठता, अंधत्वी, जड़ता, अजिघ्रता, मुक्ता, कैवल्य, पंगुत्व, कौंड्य, उदावर्त, मंदता, असुवर्णा, अनीला, मनोज्ञा, अदृष्टि, अपरा, सुपरा, असुनेत्रा, वसुनाडिका, अनुत अनुत्तमांभसिका, अनुत्तमांभसिका, अप्रतार, असुतार, अतारतार, असदामुदित, अरम्यक, अप्रमोद, अमुदित, आमोदन। ये 28 अशक्तियां हैं। तो अशक्ति की संख्या केवल पूछ सकता है। ये सारा शायद नहीं पूछेगा, बहुत कठिन बनाना होगा तो हो सकता है इसमें से कोई 3 नाम दे दे। लेकिन आपको ये जितने भी हैं, विपर्यय हो गया, विपर्यय है, तुष्टि है, सिद्धि है, इनके नाम याद जरूर कर लीजिएगा। फिर तुष्टि के 9 भेद हैं, कौन कौन से, प्रकृति, उपादान, काल, भाग, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांभस, उत्तमांभस। तो ये 9 तुष्टि के भेद हैं। फिर सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां, 1 से 3, त्रिदुख विनाश। तो त्रिदुख विनाश हो गया 3, अध्ययन 4, उह 5, शब्द 6, सुहृत प्राप्ति 7 और दान हो गया 8। बुद्धि के उपघातों के साथ 11 इंद्रियों की विकलता अशक्ति कहलाती है। तो बुद्धि के उपघातों के साथ 11 इंद्रियों की विकलता अशक्ति कहलाती है। 9 तुष्टि और सिद्धियों के विपर्यय भाव से बुद्धि के 17 उपघात होते हैं।
नौ तुष्टि और सिद्धियों के विपर्यय भाव से बुद्धि के 17 उपघात होते हैं। विपर्यय, असक्ति, तुष्टि अंकुश रूप में सिद्धि की बाधक होती हैं। पुरुष का भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन ही पुरुषार्थ है। बौद्धिक परिणाम के बिना तन्मात्र परिणाम संभव नहीं है। तो बौद्धिक परिणाम के बिना तन्मात्र परिणाम संभव नहीं है। तन्मात्र परिणाम के बिना बौद्धिक परिणाम भी संभव नहीं है। देव सृष्टि के 8 प्रकार होते हैं। तो देव सृष्टि के प्रकारों की संख्या पूछ सकता है। तो देव सृष्टि के 8 प्रकार होते हैं। ब्राह्म्य, प्राजापात्य, इंद्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, पैचास। तिर्यक सृष्टि के 5 भेद होते हैं। ये भी पूछता है कि तिर्यक सृष्टि के कितने भेद होते हैं। तो तिर्यक सृष्टि के 5 भेद होते हैं। पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप, स्थावर। मनुष्य सृष्टि एक प्रकार की होती है। इसकी भी संख्या पूछता है। तो आप देख सकते हैं चार्ट। भौतिक सृष्टि 3 प्रकार की होती है। देव सृष्टि, तिर्यक सृष्टि और मनुष्य सृष्टि। तो इनके प्रकार पूछ देता है। तो देव सृष्टि 8 प्रकार की, तिर्यक सृष्टि 5 प्रकार की, मनुष्य सृष्टि 1 प्रकार की। तो आप देख सकते हैं देव सृष्टि ब्राह्म, प्रजापत्य, इंद्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, पैचास ये 8 प्रकार की हो गई। तिर्यक सृष्टि 5 प्रकार की, पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप, स्थावर और मनुष्य सृष्टि 1 प्रकार की होती है। इस प्रकार भौतिक सृष्टि 14 प्रकार की होती है। तो पूछ देगा कि भौतिक सृष्टि कितने प्रकार की होती है। तो आप ये पूरा मिला के 14 प्रकार बता सकते हैं। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत भौतिक सृष्टि में ऊपर के लोक में सत्व गुण की प्रधानता, अधोलोक अर्थात नीचे के लोक में तमोगुण की प्रधानता और मध्य लोक में रजोगुण की प्रधानता है। तो आप देख सकते हैं लोक ऊर्ध्व, अधः, मध्य। तो ऊर्ध्व लोक में सत्व गुण सृष्टि होती है देव सृष्टि। अधः अधोलोक इसमें होती है तमोगुण और तिर्यक सृष्टि होती है और मध्य में रजोगुण होता है और मानुषी सृष्टि होती है। तो इस चार्ट को आप याद कर सकते हैं। ऊर्ध्व में सत्व गुण सृष्टि देव सृष्टि, अधः में तमोगुण तिर्यक सृष्टि, मध्य में रजोगुण मानुषी सृष्टि। ये प्रश्न यहाँ से ये पूछ सकता है, यहाँ से ये पूछ सकता है, यहाँ से ये पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है सत्व गुण में सृष्टि पूछ देगा, ये देव सृष्टि, तमोगुण में तिर्यक सृष्टि, रजोगुण में मानुषी सृष्टि। तो ये पूरा चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के लिए। तो इसको या तो आप लोग नोट कर लीजिए या तो अपने दिमाग में ही बैठा लीजिए। आगे देखते हैं। चेतन पुरुष शरीर के निवृत्त होने तक जरा मरण से उत्पन्न दुख भोगता है। जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः। यानी चेतन पुरुष शरीर के निवृत्त होने तक जरा मरण से उत्पन्न दुख भोगता है। प्रकृति द्वारा प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए किया गया कार्य महत आदि से लेकर आकाश आदि महाभूतों की यह सृष्टि अपने लिए की गई सी प्रतीत होते हुए भी पुरुष के लिए ही है। प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभः। प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभः। प्रकृति द्वारा प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए किया गया कार्य महत आदि से लेकर आकाश आदि महाभूतों की यह सृष्टि अपने लिए की गई सी प्रतीत होते हुए भी पुरुष के लिए ही है। पुरुष के मोक्ष के लिए अचेतन प्रकृति स्वतः प्रवृत्त होती है। इसके लिए सांख्य गाय एवं बछड़े का उदाहरण देता है। तो उदाहरण में क्या देता है, जैसे बछड़े के पोषण के लिए अचेतन दूध माता के स्तनों में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए अचेतन मूल प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति ही प्रधानस्य। पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए अचेतन मूल प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य।
जिस प्रकार संसार में स्वेच्छा की पूर्ति के लिए लोग कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के लिए प्रवृत्त होती है। पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तदद तद्वद अव्यक्तम। पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्ते तद्वद व्यक्तम। जिस प्रकार संसार में स्वेच्छा की पूर्ति के लिए लोग कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के लिए प्रवृत्त होती है। जैसे नृत्यांगना नाट्यशाला में स्थित दर्शकों को नृत्य दिखाकर नृत्य में निवृत्त हो जाती है, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा पुरुषस्य नृत्यात् तथा आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति ही। गुणवती एवं उपकारिणी प्रकृति निर्गुण होते हुए पुरुष के भोग एवं अपवर्ग रूप प्रयोजन को अनेक प्रकार के उपायों द्वारा बिना किसी स्वार्थ भाव से संपादित करती है। प्रकृति से अधिक लज्जालु और कोई नहीं है। जो पुरुष ने मुझे देख लिया, ऐसा ज्ञान हो जाने पर पुनः पुरुष की दृष्टि में नहीं आती। प्रकृतेः सुकुमारतरः न किंचिदस्तीति मे मतिर्भवति या दृष्टा अस्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। वस्तुतः न तो किसी पुरुष का बंधन होता है और न ही मोक्ष और न संसरण। तस्मान्न बध्येते अध्वा न मुंच्यते नापि संसरति कश्चित्। तस्मान्न बध्यते अध्वा न मुंच्यते नापि संसरति कश्चित्। अनेक आश्रयों वाली प्रकृति ही संसरण करती है, उसी का बंधन एवं मोक्ष होता है। संसरति बध्यते मुंच्यते न संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। अनेक आश्रयों वाली प्रकृति ही संसरण करती है, उसी का बंधन एवं मोक्ष होता है। प्रकृति स्वयं को अपने 7 रूपों धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य के द्वारा अपने को बांधती है। रूपै सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति। पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रकृति एक रूप ज्ञान द्वारा स्वयं को मुक्त करती है। पुरुषार्थ प्रति विमोच यत्येक रूपेण। बंधन एवं मोक्ष पुरुष का नहीं अपितु सूक्ष्म शरीर के रूप में प्रकृति का होता है। प्रकृति अपने ज्ञान नामक भाव से पुरुष के लिए स्वयं को निवृत्त करती है। तो आप देख सकते हैं प्रकृति, बंधन, मोक्ष। तो 7 रूपों द्वारा बंधन, 7 रूपों द्वारा यथा धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, और मोक्ष एक रूप द्वारा यथा ज्ञान। 25 तत्वों के लगातार चिंतन पूर्वक अभ्यास से 3 प्रकार की अनुभूति होती है, न अस्मि, न मैं, न अहम। 25 तत्वों के लगातार चिंतन पूर्वक अभ्यास से 3 प्रकार की अनुभूति होती है। कौन कौन सी? न अस्मि, न मैं, न अहम। तत्वाभ्यासान्नस्मि न मैं नाहमित्य परिशेषम। अर्थात न मैं क्रियावान हूँ, न भोक्तृत्व हूँ, न करता हूँ। न अस्मि, न मैं, न अहम। न मैं क्रियावान हूँ, न भोक्तृत्व हूँ, न करता हूँ। निष्क्रिय पुरुष विवेक ज्ञान रूप सामर्थ्य से धर्म, अधर्म आदि 7 रूपों से रहित तथा अपने संबंध से भोग और विवेक ज्ञान इत्यादि परिणाम न उत्पन्न करने वाली प्रकृति को दृष्टा के समान देखता है। भोग एवं विवेक ज्ञान संपन्न होते हैं प्रकृति के द्वारा। तो भोग और विवेक ज्ञान किससे संपन्न होते हैं? प्रकृति के द्वारा। तत्वों के निरंतर अभ्यास से उत्पन्न विवेक ज्ञान होने पर
प्रकृति उस ज्ञान के प्रति अपने भोग एवं अपवर्ग दोनों प्रकार के प्रसव बंद कर देती है। चेतन पुरुष के द्वारा प्रकृति को मैंने देख लिया ऐसा विचार कर उदासीन हो जाता है। प्रकृति के द्वारा उसने पुरुष उसने किसने पुरुष प्रकृति के द्वारा उसने मुझे देख लिया यह सोचकर व्यापार शून्य हो जाता है। इस प्रकार का संयोग होने पर भी सृष्टि प्रकृति व्यापार का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। सृष्टि का प्रयोजन है पुरुष के भोगापवर्ग की सिद्धि जो प्रकृति द्वारा संपन्न की जाती है। मुख्य प्रयोजन अपवर्ग तथा गौण प्रयोजन भोग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य प्रयोजन है वो अपवर्ग है और गौण प्रयोजन भोग है। पुरुष को विवेक ज्ञान होना ही अपवर्ग है। आत्मज्ञान की प्राप्ति से धर्म अधर्म आदि सृष्टि के कारण में न रहने पर पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण कुम्हार के चाक के घूमने के समान शरीर धारण किए रहता है। तिष्ठति संस्कार वसाश्चक्र भ्रमी वद धृत शरीरः। शरीर पात्र होने पर भोग एवं अपवर्ग दोनों पुरुषार्थों के पूर्व से सिद्ध रहने के कारण प्रकृति के निवृत्त हो जाने पर पुरुष एकांतिक और आत्यांतिक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। एकांतिक और आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति ही कैवल्य है। तो एकांतिक और आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति ही कैवल्य है। तो अब आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा। इसमें सांख्य दर्शन से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे उनका पूरा निचोड़ है और जो भी कारिका पूछी जाती है उनको भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन अगर आप इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो सांख्य दर्शन से जो बनने वाले प्रश्न है वो कभी भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।